डायामैग्नेटिज्म की हम लोग बात करते हैं, डायामैग्नेटिज्म की। डायामैग्नेटिज्म और इसकी प्रॉपर्टीज की भी डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर्टीज का। आप जानते हैं कि हमने उस दिन साबित कर दिया था कि एक एटम के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन के पास डाइपोल मोमेंट होगा ड्यू टू सर्कुलेटिंग इन द अराउंड द न्यूक्लियस। करंट लूप बनेगा और हर करंट लूप के पास अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स का डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देगा, मतलब एटम के पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। बता दिए थे हम, बोले थे ये बात। बोलो बोलो। यस सर। हाँ चलिए, पहला पॉइंट, ईच एटम ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, each atom of diamagnetic material possess no dipole moment, in a magnetic dipole moment। क्लियर है? क्लियर है? सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिएगा, केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, समझ गए? दूसरा पॉइंट, लेकिन जब इस मटेरियल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा, जब इस मटेरियल को आप कहाँ रखिएगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें मटेरियल के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? बोलो क्या होगा? इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? बोलो, अपोज करेगा। समझ गई बात को? देखिए, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड is applied across a diamagnetic material, है ना, there induces a dipole moment, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। there induces a dipole moment which opposes the when an external, यहाँ लिख दो, when an external magnetic field is applied across a diamagnetic material, there induces a dipole moment which opposes the external magnetic field, जो अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। और इसके वजह से डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम होगा। ये बात याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, है ना, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? बोलो क्या होगा? कम होगा। हाँ, कम होगा। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड inside the diamagnetic material, is less than external magnetic field, external magnetic field, है ना। आप इसको चाहें तो एक फिगर पर दिखा सकते हैं, इसको आप फिगर पर दिखा सकते हैं। ये मान लो अगर कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल है ना, इसके एटम के पास पहले से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, है ना, पहले से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था। यहाँ लिखा हुआ है ईच एटम ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल
possess no magnetic dipole moment. समझ गए? यहां पर लिख दो, in absence of external magnetic field. In absence of external magnetic field. In external magnetic field. समझ में आई बात? लेकिन जैसे ही आप किसको रखिए किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस होगा, इसके अंदर इंड्यूस होगा डाइपोल मोमेंट। क्या इंड्यूस होगा, बोलो, क्या इंड्यूस होगा, डाइपोल मोमेंट। हाँ, और किसके अपोजिट, वो अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, यानी इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट डेवलप करेगा वो इस डायरेक्शन में, देख लीजिएगा, बिल्कुल इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए तो, हम एरो जो बना रहे हैं डाइपोल मोमेंट के लिए, वो इलेक्ट्रॉन का नहीं, एटम का। किसका, एटम का। किसका, एटम का। बात आई समझ में? चूंकि एटम के पास नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 थी, लेकिन अब एटम के पास नेट डाइपोल मोमेंट आ गया है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से। बोलो समझ में आ गया बात? बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। और ये डाइपोल मोमेंट इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। समझ में आई बात? क्लियर है? और इसके वजह से इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम होगा। किससे कम होगा, फील्ड से कम होगा, है ना, बी एक्सटर्नल से कम होगा। चलिए तीसरा पॉइंट लगे आप लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली रिपेल होगा। वीकली क्या होगा, रिपेल होगा। ये बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है, केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली क्या होता है, बोलिए, वीकली क्या होता है, रिपेल होगा। रिपेल होता है, रिपेल। रिपेल होता है। हाँ, यस सर। द डायामैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन वीकली द डायामैग्नेटिक मटेरियल, द डायामैग्नेटिक मटेरियल, द डायामैग्नेटिक मटेरियल is weakly repelled, is weakly repelled by external magnetic field, external magnetic field, external magnetic field, external magnetic field, ये रिपेल होगा। समझ गए? तो अगर मान लो एक डायामैग्नेटिक मटेरियल किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो कैसे रिपेल होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन से वीक फील्ड रीजन की तरफ रिपेल होगा। बोलो बाबू, बोलो बोलो। यस सर। स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक फील्ड रीजन की तरफ रिपेल होगा। हाँ चलिए ठीक है। इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म external magnetic field, the diamagnetic material, the diamagnetic material, the diamagnetic material, the diamagnetic material is repelled, is repelled, is repelled, is repelled from strong region, from strong field region, from strong field region, from strong field region to weak field region, to weak field region, strong field region to weak field region। बोलो क्लियर है इतना? बोलिए बाबू, क्लियर है इतना? बोलिए। यस सर। एक एक पॉइंट, यस सर, एक एक पॉइंट आप ऐसे समझ करके लीजिएगा कि आपको समझिए कि ज्वेल की तरह ये मिल रहा है आपको, क्योंकि हर पॉइंट पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। अब देखिए, अब बात करते हैं
डायामैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो कल जीटा पढ़ाए थे हम आपको जीटा पढ़ाए थे। जो कल आपको हमने जीटा पढ़ाया था, जीटा। देखिए चौथा पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या पढ़ाए थे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू जीटा एंड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। बोलो क्लियर, बोलो बाबू, पढ़ाए थे क्या? यस। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू जीटा एंड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये मैग्नेटाइज करने वाला फील्ड है और ये जो मैग्नेटाइज हुआ उसको बता रहा है। तो जो मैग्नेटाइज हुआ है मटेरियल, इसके बिल्कुल अपोजिट ना। बोलो बोलो बोलो। यस सर। मटेरियल जो मैग्नेटाइज हुआ वो इसके बिल्कुल क्या? अपोजिट। यही बात तो उतनी देर से कह रहे हैं। तो ये दोनों वेक्टर अपोजिटली डायरेक्टेड है, इसका मतलब जीटा का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। तो कल बोले भी थे कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में जीटा का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। इन्हें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? बोलिए, नेगेटिव होगी। बोलिए यस सर, नेगेटिव होगी। हाँ, हियर एक्स यानी जीटा आपका नेगेटिव होगा, जीटा आपका नेगेटिव होगा। बात आई समझ में? और वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, वैल्यू बहुत ही इसकी कम होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू। समझ में आई बात? क्लियर है? वजह ये क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कहा, ऑलरेडी मैंने आपको कह रखा है कि मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट इंड्यूस होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? अपोज करेगा। यानी ये इसके बिल्कुल अपोजिटली डायरेक्टेड है। आई वेक्टर जो है वो एच वेक्टर के बिल्कुल अपोजिटली डायरेक्टेड है। तो ये वेक्टर में तभी हो सकता है जब जीटा का साइन क्या हो? नेगेटिव हो। जीटा का साइन क्या हो? बोलो, नेगेटिव हो। बात क्लियर? बोलिए बाबू लोग। यस सर। हाँ, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए याद रखिएगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का साइन नेगेटिव होता है। एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। क्लियर है? आइए छठा पॉइंट, डायामैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी। अभी तक आप पढ़ते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी म्यू नॉट। आज हम बता रहे हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी ये बराबर 1 प्लस जीटा। जाइए आपको एक और हम बैकलॉग तोड़ दिया आपका। रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला 1 प्लस कितना? जीटा का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बोलो क्लियर? बोलो बाबू बोलो। यस सर। अब ये बताओ जीटा का साइन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? डायामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव है। नेगेटिव। हाँ, तो जब इसका साइन नेगेटिव है तो 1 में एक नेगेटिव नंबर जोड़िएगा तो 1 से कम आएगा। 1 से क्या आएगा? कम आएगा। यानी चूंकि फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जीटा का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब कि उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी स्लाइटली 1 से क्या होगा? कम होगा। स्लाइटली 1 से क्या होगा? बोलो, कम होगा। समझ गए? द रिलेटिव परमिएबिलिटी is slightly less than 1। बोलो क्लियर है? स्लाइटली लेस देन 1। यहाँ 1 को लिख दो बोल्ड करके, 1 इन डायामैग्नेटिक मटेरियल।
in diamagnetic material, in diamagnetic material, in diamagnetic material. बोलो क्लियर है? बोलो बा, बोलो बोलो, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलिए। यस सर क्लियर है। अभी एक पॉइंट और बाकी है, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, रुकिए, पेन में इंक डाल दें। हाँ है। जब रमन वहाँ क्लास लेते थे रमन रोड में, तो हमको पेन में इनको डालने नहीं आता था, शत्रुघ्न जी डालते थे, हमको आता नहीं था डालने के लिए, लेकिन सब कुछ सीख गया, अल्लाह का करम है। तो एक पॉइंट अभी और बाकी है। जैसे आपने कहा कि डायामैग्नेटिक मटेरियल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड से कम हो जाता है। बोले ना ये बात, बोलो। यस सर। इसका मतलब कि डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस होगा, वो रेयरर होगा कि डेंसर होगा? रेयरर होगा कि डेंसर होगा? रेयरर होगा। क्या होगा बोलो? रेयरर होगा। रेयरर होगा, क्योंकि फील्ड जितना ज्यादा होता है, फील्ड लाइंस उतना ही डेंसर उतना होता ज्यादा है, मैग्नेटिक लाइंस डेंसर होता है, डेंसर उतना ही क्लोज होता है एक दूसरे के। लेकिन Yes. फील्ड अगर कमजोर है उसके अंदर तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रेयरर होगा, उसको फील्ड करा देते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स in diamagnetic material, in diamagnetic material, in diamagnetic material, in diamagnetic material, in diamagnetic material will be rarer, will be rarer, will be rarer, मतलब लेस, बहुत कम होगा। समझ गए बात को? आप इसका फील्ड देखना चाहते हो? देखो, ये मान लो डायामैग्नेटिक मटेरियल, बाहर से आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए, बाहर से आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए, देखो, चलो मान लो ये फील्ड लाइन अंदर से होकर के पास किया, है ना, अंदर से होकर के पास किया। एक तो और फील्ड लाइन लो, मान लो ये भी स्लाइटली अंदर से होकर के पास किया, अब देखना ये फील्ड लाइन ऊपर से होकर के पास कर गया, मटेरियल में नहीं गया। देखिए ये फील्ड लाइन नीचे से होकर के पास कर गया, अंदर में नहीं गया। फील आया? बोलिए बोलिए, मटेरियल के अंदर फील्ड लाइंस रेयर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए बाबू लोग, बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए सब लोग। यस सर क्लियर है। हाँ, मटेरियल के अंदर फील्ड लाइंस देखिए वाइडली सेपरेटेड है, फार सेपरेटेड है, फार सेपरेटेड है। समझ में आई बात? बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। अब आइए, तो अब आप इतना डिस्कशन काफी है डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, समझ के बात को। अब आते हैं पारामैग्नेटिज्म पर। किस पर आते हैं? पारामैग्नेटिज्म पर। इसमें भी अच्छी कहानी है, जरा समझिएगा। पारामैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म। देखिए इसके एक एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं करेगा, यानी हर एटम के पास डाइपोल मोमेंट होगा। बोलो क्लियर? बोलो बाबू बोलो। ईच एटम विल पोजेस डाइपोल मोमेंट। बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, देखिए इन पारामैग्नेटिक मटेरियल, इन पारामैग्नेटिक मटेरियल
in paramagnetic material, in paramagnetic material, in an atom, in an atom, in an atom, the dipole moment of each electron, dipole मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल रहे हैं, the dipole moment of each electron, the dipole moment of each electron, the dipole moment of each electron, each electron does not cancel each other, 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 ठीक है, that is each atom will possess dipole moment, जबकि डायमैग्नेटिक में ऐसा नहीं था, एटम के पास डाइपोल मोमेंट था ही नहीं, यहाँ हर एटम के पास डाइपोल मोमेंट होगा, बोलो क्लियर, that is each atom will possess, each atom will possess magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, बोलो क्लियर, हर एटम के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं किया तो देखिए क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल, हर एटम का डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट एटम का बता रहे हैं, एटम का रैंडमली ओरिएंटेड होगा, क्या होगा, रैंडम ओरिएंटेशंस होगा, रैंडम ओरिएंटेशंस होगा, रैंडम ओरिएंटेशंस होगा, देख लो, रैंडम ओरिएंटेशंस होगा, रैंडम ओरिएंटेशंस होगा, और इसीलिए इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी पूरे मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, जीरो ही होगा, बोलो क्लियर, हर एटम के पास डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशंस पूरे मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो जीरो, जीरो के बराबर होगा, हाँ जीरो के बराबर होगा, देखिए इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बार बार मुंह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड all dipoles are, यानी मैग्नेटिक डाइपोल्स और डाइपोल्स आर randomly oriented, randomly oriented, randomly oriented, randomly oriented, so the net dipole moment, so the net dipole moment, so the net dipole moment in such material will also be zero, in such material will also be zero, in such material will also be zero, will also be zero, बोलो क्लियर है ना, चलिए ठीक है, लेकिन इसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर दें तो याद होगा टॉर्क लगेगा, हर डाइपोल पर क्या लगेगा, टॉर्क, और टॉर्क के वजह से हर डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करना चाहेगा, याद होगा, ये अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये डाइपोल, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो याद है टॉर्क कैसे लगता था, और ये ऐसे रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाना चाहेगा, बोलो क्लियर है, बोलो बाबू, बोलो बोलो, तो देखिए ये मान लो पैरामैग्नेटिक मटेरियल और आपने इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, आपने इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, जितना भी एटॉमिक डाइपोल्स था वो सब अलाइन कर जाएगा, किसके लॉ, मैग्नेटिक फील्ड के लॉ, देख लो सारा एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन कर जाएगा मैग्नेटिक जो एरो बना रहे हैं सब ये एटॉमिक डाइपोल है,
एटॉमिक डाइपोल है, सब अलाइन कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लॉ, मैग्नेटिक फील्ड के लॉ, टॉर्क के वजह से, टॉर्क के वजह से। बोलो क्लियर है? ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुआ, है ना। इसका मतलब ये भी मैग्नेटाइज हो गया, ये भी क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगा। बोलो क्लियर है? बोलो, चूंकि चूंकि इसके अंदर जो नेट डाइपोल मोमेंट आया वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं कर रहा है, वो अपोज नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ज्यादा होगा। बात आई समझ में? बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिखिए कि व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, when an external magnetic field, when an external magnetic field is applied to a paramagnetic material, to a paramagnetic material, to a paramagnetic material, each atomic dipoles, each atomic dipoles, each atomic dipoles align, ALIGN, align along the direction of, along the direction of, along the direction of magnetic field, along the direction of magnetic field, external, है ना। और as a result the material gets magnetized, material क्या होगा, मैग्नेटाइज कर जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। हाँ, as a result, as a result the material gets, the material gets, the material gets magnetized, the material gets magnetized। बोलो क्लियर है? और इसके अंदर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल फील्ड से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। आप जो अप्लाई किए थे उससे ज्यादा फील्ड इसके अंदर डेवलप कर जाएगा। बात आई समझ में? बोलो बाबू। यस सर। हाँ, the resultant magnetic field, the resultant magnetic field, the resultant magnetic field inside, inside the paramagnetic material, inside the paramagnetic material, paramagnetic material, material will be stronger, will be stronger, will be stronger than, will be stronger than B external। यानी जो फील्ड आपने अप्लाई किया था, जो फील्ड आपने अप्लाई किया था, बात फॉलो किए। और जब इसके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे तो देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू क्या था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो जिस डायरेक्शन में ये आपने अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हुआ। बोलो क्लियर है? इसका मतलब आई और एच का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब जीटा पॉजिटिव होगा। जीटा क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। यहाँ पे जीटा आपका पॉजिटिव होगा। जीटा अगर पॉजिटिव है, जीटा अगर पॉजिटिव है, समझ गए बात को? तो फिर आप रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। और जीटा चूंकि पॉजिटिव है तो म्यू आर 1 से स्लाइटली ज्यादा होगा। म्यू आर 1 से स्लाइटली क्या होगा, बोलो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। बोलो क्लियर है? हम पूरा खत्म कर देते हैं। और ये बताओ कि इसमें चूंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है एक्सटर्नल से, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेंसर होगा कि रेयर होगा? बोलो बोलो क्या होगा? डेंसर होगा। डेंसर ना होगा, डेंसर होगा। इसमें तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड ना डेवलप हुआ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड Yes, डेंसर होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर डेंसर होगा, समझ गए? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
the magnetic field lines, the magnetic field lines will be denser, in paramagnetic material, in paramagnetic material. लेकिन ये सब तब जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा, समझ गए? ये सारी कहानी तब जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कीजिएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। चलो बोलो बाबू, ये 2 क्लास जो मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर लिया, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन को ये दूर कर गया कि नहीं कर गया? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, अब इसमें एक चीज रह गया, फेरो तो रह गया, क्यूरीज लॉ। क्या रह गया? बोलो, क्या रह गया? क्यूरीज लॉ। हाँ, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की का डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर है ना, यानी जीटा और टी में रिलेशन, ये हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, समझ में आई बात? चलिए, बस एक क्लास इसका और रह गया है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर।